ओम भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार मित्रों, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महात्म्य का 7वां अध्याय। इस अध्याय में राजा पुरुषा को भगवान का दर्शन और उनके द्वारा भगवत स्तुति और भगवान के वरदान से राजा की साजिश मुक्ति बताई गई है। तो दोस्तों, चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। श्रुतदेव कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे पीताम्बर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। उनका दुसह तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मुद गए। उनके सब अंगों में रोमांच हो आया और नेत्रों से अश्रु की धारा प्रभावित होने लगी। भगवत दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया और उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम विहल नेत्रों से जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन रूपा से श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती है। तत्पश्चात राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन आदि से एवं अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण, निरंजन एवं प्रजापतियों के अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरणार बिंदु को परपिक योग वाले योगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया है, ये उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वे योगीजन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर हो को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी। प्रभु विश्वमूर्ते, जब जीव पर आप अनंत आदिशक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे यह संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। ईश्वर जब सत्संग मिलता है, तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा समस्त राज जो मुझसे छिन गया था, वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह हुआ था, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं ना तो राज्य चाहता हूँ, ना पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ और ना कोष की अभिलाषा करता हूँ। अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरणाविंद हैं, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। देवेश्वर जगन निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे तथा स्त्री, पुरुष, खजाना एवं आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है, वह सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणार बिंदु के चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो। मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान कथा श्रवण में तथा रसना आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रवृत्त हो। प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्तजनों के गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में और दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में हो। दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि अनहिश आपका चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी से मेरे दिन बीतते रहें।
विष्णु एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग न उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हरे, मैं परमेष्टि ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा, शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा कि राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। नरेश्वर, मुझसे तुम्हारी दृढ़ भक्ति और अंत में तुम मेरा साजुष्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्रोत से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे उनके ऊपर संतुष्ट हो और मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान, दान आदि क्रियाएं करते हैं, वह मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय होता है। इस स्थिति में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। नृपश्रेष्ठ, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली मुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो बैसाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके जन्म, मृत्यु, जरा, भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। अनज्ञ, यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की भांति ऐसे सहस्त्र पापों को हर लेता है जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं मिलता। राजा को यह वरदान देकर देवावदेव भगवान जनार्दन सबके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद राजा पुरुषा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का साजुष्य प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते हैं और सुनाते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कथा को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए राधे राधे।